नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीवन के राज में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में शांति की ओर बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मुझे बहुत से भाइयों के संदेश आते हैं। कोई कहता है शादी के कुछ समय बाद घर में झगड़े बढ़ गए, तो कोई लिखता है पत्नी मेरी बात नहीं सुनती। दोस्तों, ओशो कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं होती, और जहाँ ज़बरदस्ती होती है वहाँ प्रेम मर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपकी बात माने, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रिश्ते आदेश से नहीं, समझ से चलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओशो के विचारों पर आधारित 5 ऐसे गहरे सूत्र बताने वाला हूँ व्यवहारिक जो आप जीवन में सम्मान, प्रेम और मधुरता वापस ला सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम जीवन को बेहतर बनाने की बातें करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सूत्र नंबर 1, जिसको हम कह सकते हैं सुनना या प्रेम की पहली सीढ़ी। दोस्तों, ओशो कहते हैं जो सुन सकता है वही समझ सकता है। अक्सर पुरुष यह गलती करते हैं कि वे सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना भूल जाते हैं। जब आप घर आएं तो मोबाइल एक तरफ रखें और अपनी पत्नी से मुस्कुराकर पूछें तुम्हारा दिन कैसा रहा। जब वह अपनी बातें बताएं तो उन्हें टोकिए मत, उनकी बातों को छोटा मत समझिए। याद रखिए, जिसे आप ध्यान देते हैं वही आपको महत्व देता है। सूत्र नंबर 2, प्रेम का अमृत, प्रशंसा। ओशो कहते हैं जिसे तुम सुंदर कहते हो वह और सुंदर हो जाता है। आपकी पत्नी घर को घर बनाती है, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। लेकिन कब आखिरी बार आपने उससे कहा था तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, या आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये छोटे छोटे शब्द स्त्री के दिल में बहुत गहराई से उतरते हैं। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं तो वो दिल से आपकी बात मानने लगती हैं। सूत्र नंबर 3, गुस्सा नहीं जागरूकता। ओशो कहते हैं क्रोध एक पागलपन है जो आदमी खुद पर करता है। घर में बहस होना सामान्य है, लेकिन गुस्से में कही गई बात रिश्तों में जहर घोल देती है। अगर आपकी पत्नी गुस्से में है तो आप शांत रहिए। उस समय चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब माहौल शांत हो जाए तो प्यार से समझाइए। यकीन मानिए, प्यार से कही गई बात दिल तक पहुंचती है और आपस में एक दूसरे को ना समझना ही व्यवहारिक और जो वैवाहिक जीवन है दोनों को ख़त्म कर देता है। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं कि किसी की ज़रूरत आखिर क्या है। कोई मोबाइल में व्यस्त रहता है तो कोई अपने निजी जीवन में। एक दूसरे के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि वैवाहिक जीवन में निजी जीवन कुछ नहीं होता। क्यों? दोनों को एक साथ मिलकर एक दूसरे की समझ रखकर ही जीवन चलाना चाहिए। यह हमारा पर्सनल मानना है। बाकी आपके मन में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और सूत्र नंबर 4, जिसमें ओशो कहते हैं कि एक दूसरे का साथ दीजिए, आदेश नहीं। ओशो कहते हैं प्रेम में कोई मालिक नहीं होता है। घर के फैसलों में उन्हें शामिल कीजिए। भले ही अंतिम निर्णय आपका हो, लेकिन उनसे पूछिए तुम्हें क्या ठीक लगता है।
इससे उन्हें यह महसूस होगा कि वे सिर्फ पत्नी नहीं हैं, आपकी जीवन साथी हैं। जहाँ सम्मान होता है वहाँ विरोध नहीं होता है। तो चलिए आगे हम सूत्र नंबर 5, जिसमें हम समझेंगे सम्मान सबसे बड़ा मंत्र है। वो कैसे? ओशो कहते हैं सम्मान ही प्रेम का वास्तविक रूप है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपकी बात माने तो पहले आपको उसका सम्मान करना होगा। कभी भी दूसरों के सामने उनका अपमान मत कीजिए। जितना सम्मान आप देंगे उससे कई गुना वापस आपको मिलेगा। दोस्तों याद रखिए, पत्नी को अपने काबू में करने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसके दिल को जीतना है। ओशो कहते हैं प्रेम आज़ादी देता है, कैद नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, और कमेंट में लिखिए नमस्कार और बताइए आपको कौन सा सूत्र सबसे अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही ओशो के अमूल्य विचारों को आप तक पहुंचाते रहें और आपके जीवन की हर समस्या को हम एक अलग नज़रिए से देखकर उसको हल करने की कोशिश करें। क्योंकि आप और मैं एक ही परिवार हैं, हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है इस सोशल मीडिया के जरिए। जहाँ पे आप हमारे चैनल पर आते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही ओशो के अमूल्य विचार आप तक पहुंचाते रहें। आप सभी को शांत, प्रेमपूर्ण और सुखी जीवन की शुभकामनाएं। नमस्कार।